नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग फसल और उससे संबंधित जो रोग हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने धान जो है, मक्का और बाजरा और जौ, इन सारी फसलों के जो रोग लगते हैं उनमें किस कमी से लगते हैं, कौन सा उसका उपचार है, उसका अध्ययन कर लिया है। जो मित्र उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है। ग्रामीण प्रवेश का एक प्लेलिस्ट ही बना दिया गया है, आप लोग उसको आराम से जाके एक एक करके वीडियो देखें, आपको जो है ज़रूर लाभ होगा। ठीक है, अपने नॉलेज को बढ़ाइए जिससे आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा हो सके और आप एक सीट अपनी पक्की कर सकें। तो आज कुछ और फसल हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आपका ज्वार है, मूंगफली है, ठीक है, गेहूँ है, आलू है, गन्ना, टमाटर, केला और सेब, इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके अच्छे से इनको समझेंगे और इसलिए हम इसको पार्ट पार्ट में करके पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हमारा एक वीडियो आ जाता है उसमें 5-6 फसल होते हैं, तो हमारा जो है ये है मकसद कि आप लोग वो पहले 5 फसलों को देख लें, उसको धीरे से समझ लें आसानी से, फिर उसके बाद आराम से फिर अगले 5 फसल को पढ़ें। हमेशा जो है चीज़ों को पढ़ने को या किसी भी टारगेट को पार्ट पार्ट में तोड़ के टुकड़ों टुकड़ों में करें तो आपको करने में भी मज़ा आएगा और आप उस चीज़ को अगर कर पाए, धीरे धीरे करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा आप कितना आगे निकल गए हैं। समझ रहे हैं? अपने हमेशा जो टारगेट है उसको छोटे छोटे टारगेट में बांट के करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 5 चैप्टर पढ़ना है तो 5 चैप्टर को आप चाहें तो एक एक चैप्टर करके कर सकते हैं। एक दिन में 5 पढ़ने से अच्छा है कि या एक दिन में आधा चैप्टर पढ़ें या एक एक चैप्टर करके पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो एक दिन में 5 पढ़ने में बर्डन लगेगा। तो इसीलिए हम जो है सारे जो हमारी जो है कुछ फसलें हैं उनको हम एक दिन में 5-5 करके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा फसल है, कौन सा है? ज्वार। ठीक है, ज्वार में क्या है कि एक रोग लगता है कठुआ रोग। ठीक है, कौन सा लगता है? कंठुआ रोग। तो कंठुआ रोग जहाँ भी आएगा आप कार्बोक्सिन की मात्रा जो है 3 ग्राम पर केजी बीज की दर से बीजोपचार कर दीजिए। मतलब बीज बोने से पहले ही 3 ग्राम, मतलब अगर मान लीजिए आप 10 किलो बो रहे हैं बीज को तो 30 ग्राम आपका कार्बोक्सिन जो है डाल के उसमें पानी में भिगो देना है, इसके बाद बीज को बोना है। तो इससे क्या होगा, कंठुआ रोग आप में नहीं लगेगा। ठीक है, अगला आपका है, अगला जो फसल है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मूंगफली। मूंगफली जिसको क्या कहते हैं, गरीबों का बादाम भी कहते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग जानते भी होंगे और जो मित्र नहीं जानते हैं वो लोग आज जान लें। इसमें बहुत ही एक प्रसिद्ध रोग लगता है टिक्का रोग। ठीक है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि टिक्का रोग किस फसल में लगता है, तो आप क्या बता देंगे? मूंगफली। तो क्या करना है, अगर ये रोग लग गया है तो खड़ी फसल में 2 केजी जिंक मैगजीन कार्बोनेट 75% है, 2 से 3 छिड़काव अगर आप करवा देंगे तो टिक्का रोग आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे है ड्राई रूट रोग या इसे ही चारकोल रूट। इसके 2 नाम हैं, चाहे वो ड्राई रूट रोग के नाम से पूछ सकता है या चारकोल रूट के नाम से पूछ सकता है। तो दोनों पूछे तो ध्यान रखना है किससे संबंधित है, तो मक्का से संबंधित है। इसमें क्या करना है, बीज शोधन करना है। कार्बोक्सिन से जैसे बीज शोधन करते हैं ना, वैसे ही बीज शोधन आप कर देंगे और खेत में नमी की मात्रा बनाए रखें तथा लंबी अवधि का फसल चक्र अपनाएं। ठीक है, फसल चक्र उसमें अपनाते रहें, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मूंगफली में कौन कौन रोग रखते हैं? टिक्का रोग और ड्राई रूट रोट या चारकोल रूट। ठीक है, गेहूँ, इस फसल से कौन नहीं परिचित है, हर कोई जानते हैं। रोटी जिसकी खाते हैं उसी वो किससे बनता है? गेहूँ से बनता है। तो इसमें कौन कौन सा रोग लगता है? एक करनाल बंट लगता है, एक सेहूं रोग लगता है। तो करनाल बंट में क्या होता है, बीज को शोधन किया जाता है। बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा बायोस्टीन प्रति केजी, ठीक है, दर से जो क्या करना चाहिए, उसको उपचारित करना चाहिए। मतलब उपचारित बीज अगर बो देंगे हम खेत में तो आपका करनाल बंट रोग नहीं लगेगा। सेहूं रोग क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? सेहुआ। सेहुआ इसको कहते हैं गेहूं का मामा भी इसको बोलते हैं, चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है,
बीज बोने से पहले 20% नमक के घोल से उपचारित कर दीजिए इसको। तो आपका सेहुआ रोग जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब जब आप उसमें बोएंगे तो सेहुआ आपका रोग नहीं लगेगा। अब आगे है आलू। आलू जब जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि आलू जब बोई जाती है और जब ये ठंडी का ज़्यादा ठंडी पड़ती है तब उसमें लगता है झुलसा रोग। ठीक है, उसको पाला भी बोलते हैं। ठीक है, झुलसा रोग होता है। तो इसमें जो है क्या होता है, मैंकोजेब 2 kg पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देंगे। ठीक है, 2-3 छिड़काव आपको करना पड़ता है 10 से 15 दिन के अंतराल पे। तो आपका ये जो झुलसा रोग होता है, इसको अगैता या पिछैता दोनों झुलसा रोग, चाहे जो लगे, चाहे अगैती झुलसा रोग हो या पिछैती झुलसा रोग हो, दोनों आपका ठीक हो जाता है। और नहीं तो आलू आपका सूख जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। गन्ना जो है, गन्ने से जो है क्या बनाई जाती है, चीनी और गुड़। ठीक है, इसके बिना तो मिठाई का भैया मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो ये तो पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो चीनी जो है गन्ने से बनाई जाती है, तो गन्ने को बचाना भी तो ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें कौन एक लोग लगता है, तना सड़ना। ठीक है, या इसको लाल सड़न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल सड़न रोग। ठीक है, अगर इसकी इंग्लिश पूछी जाए तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेड रॉट। ठीक है, रेड रॉट, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो रेड रॉट किस में लगता है, गन्ने में लगता है। ठीक, इसका उपचार क्या है, इसका उपचार यही है कि निरोग बीज बोएं। जब हम देखते हैं कि गन्ने को बोया जाता है तो उसको काटा जाता है, तो उसमें देख लें कि जो निरोग हो, मतलब जिसमें कोई रोग ना हो, या लाल सड़न वाला रोग उसमें दिखता है, जो सड़ी हुई वाली हो उसको फेंक दे, उसको ना बोए। ठीक है, तो इसका एक ही उपचार है। आगे है आपका टमाटर। ठीक है, टमाटर में कौन सा रोग लगता है, पर्ण संकुचन। क्या लगता है, पर्ण संकुचन का मतलब ये है कि आपका पत्तियाँ उसमें क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं, पत्ती आपकी सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, अगर किसी में ऐसा कोई पौधा दिख रहा है तो वायरस रोगी पौधे को क्या कर दें, आपको निकाल दें उसको। ठीक है, जिससे क्या होगा, अन्य जो पौधे रहेंगे वो बचे रहेंगे। ठीक है, अब आता है आपका केला। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग लगता है। महत्वपूर्ण का मतलब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, रोग थोड़ा ना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें पनामा रोग लगता है। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किससे लगता है, कवक से लगता है कि जीवाणु है कि विषाणु है। तो ये कवक है, पनामा रोग कवक से लगता है। ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए हमको, फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्र का मतलब है कि एक खेत में बदल बदल कर फसल उगाई जाए। जैसे आज हमने गेहूँ उगाया तो इसमें धान उगा लें, फिर मक्का उगा लें, फिर जौ उगा लें। मतलब बदल बदल के फसलें जब उगाई जाती हैं तो उसको फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र से कई फायदे होते हैं। फसल चक्र से हमारी उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ठीक है, फसल चक्र से जो उसमें क्या है, मिट्टी में जो कमी है वो भी धीरे धीरे पूर्ति होती रहती है। जैसे दलहन तिलहन वाली फसलों में राइजोबियम नामक एक क्या पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, जो कि जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। तो फसल चक्र के ये फायदे हैं। ठीक है, तो पनामा रोग किससे संबंधित है, तो पनामा रोग जो है आपके केले से संबंधित पूछा जाता है। फिर आगा है सेब में कौन सा रोग लगता है, सेब में स्कैब देख रहे हैं, एक जैसे आ रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है मित्र, तो आज हमने कौन कौन सा फसल कवर किया है। आज हम लोगों ने ज्वार, मूंगफली में टिक्का रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, करनाल बंट ये इंपॉर्टेंट है, आलू में झुलसा, गन्ने में रेड रॉट ये नहीं भूलना है, और केले में पनामा, सेब में स्कैब रोग, ये सारे रोग को हमको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि स्कैब रोग किससे संबंधित हो, आप बता देंगे सेब से संबंधित है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को देखिए, उसका नोट्स बनाइए। आप देखेंगे कि जब तक आपकी परीक्षा आएगी तब तक आपका पूरा जो है सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा और आप बैठ के आराम से रिवीजन करेंगे। सोचिए जब परीक्षा की डेट आएगी, जो मित्र तैयारी करेंगे, आप उनसे कितना आगे हैं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और एक सीट आपकी पक्की कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।